हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। देखिए, जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो कॉमनवेल्थ गेम थे उनका आयोजन हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, है ना। ये जो गेम्स थे ये 23rd एडिशन था, है ना। जो कॉमनवेल्थ के जो गेम होते हैं जो कि हर 4 साल में होते हैं, ये उसका 23rd एडिशन था। और हुआ कहाँ था? ग्लासगो में, है ना। और उसके अलावा ग्लासगो में ये 4th टाइम हो रहे थे, मतलब इसके पहले 3 बार ऑलरेडी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं। और ये जो गेम थे 2026 के, ये 4th टाइम हो रहे थे ग्लासगो में। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टाइम पीरियड किस पर्टिकुलर डेट से लेकर किस डेट तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो वो है 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, मतलब टोटल 11 डेज ये गेम्स चले हैं। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 के, इसका जो मैस्कॉट है वो है फिनी, है ना। उसके बाद आप याद रखेंगे कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है 72 कंट्रीज में। प्लस आपको एक चीज और याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उसमें केवल 56 कंट्रीज हैं, बट और भी कई मेंबर कंट्रीज हैं। इस वजह से जो आप देखेंगे कि यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पर 72 कंट्रीज हो जाती हैं। ठीक है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर उसमें मेंबर ही 56 हैं तो 72 कंट्रीज कैसे पार्टिसिपेट करती हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज जो कि कॉमनवेल्थ की मेंबर नहीं है, बट वो पार्टिसिपेशन करती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया की तरफ से टोटल 122 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था ग्लासगो में। साथ में जो ओवरऑल इंडिया के जो मेडल्स हैं वो 39 मेडल्स आए हैं, जिसमें गोल्ड का नंबर जो है 13 है, सिल्वर का नंबर 17 है, और जो ब्रॉन्ज है वो टोटल 9 मेडल्स हैं। इस हिसाब से इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो है वो 39 है। और इसके साथ ही इंडिया जो है वो 4th रैंक पे आया था। वो भी आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अगला है कि एक ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा रेगुलर पूछा गया है कि फ्लैग बियरर कौन रहा है। ठीक है। तो जब ओपनिंग हुई थी कॉमनवेल्थ गेम की, तो इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर थी वो थी मीराबाई चानू, है ना। जिन्होंने इस बार भी गोल्ड मेडल लगातार तीसरी बार जीता है, और ये एक तरीके का रिकॉर्ड भी है। तो आप याद रखेंगे कि फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू है, ठीक है, जो कि वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिमिलरली जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें जैस्मीन जो है, उन्होंने उन्होंने एक हिसाब से फ्लैग बियरर बनी थी, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में, है ना। तो ओपनिंग में मीराबाई चानू थी जो कि गोल्ड मेडल विनर है वेट लिफ्टिंग में। सिमिलरली क्लोजिंग में जैस्मीन जो है वो फ्लैग बियरर हैं जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में। दोनों ने ही जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो तेजस्विन है ना, ये इंडिया के फर्स्ट डीकैथलॉन मेडलिस्ट बने हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहले इंडिया के कौन डीकैथलॉन मेडलिस्ट हैं, तो वो हैं तेजस्विन, है ना। तेजस्विन जो है इंडिया के फर्स्ट डीकैथलॉन मेडलिस्ट हैं, आपको याद रखना है। इसी तरह आपको एक चीज और याद रखना है जो कि पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कि गुलवीर सिंह जो है दैट इज इंडिया इन फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल जो है मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ में, है ना। तो गुलवीर सिंह का आपको नाम याद रखना है कि ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ में। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि जो भी होस्ट कंट्री होती है, जैसे 2010 में जो है इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था दिल्ली में, है ना। तो जब भी जो भी होस्ट कंट्री होती है वो अपनी तरफ से प्रपोज कर सकती है मैक्सिमम 2, मतलब एक या फिर 2 मैक्स जो है मैक्सिमम, वो एक हिसाब से प्रपोज कर सकती है वहां के अपने कोई ट्रेडिशनल या फिर कोई भी स्पोर्ट्स को, है ना। कोई भी 2 न्यू या फिर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को ऐड कर सकती है, प्रपोज कर सकती है, जब भी जो कंट्री जो या फिर जो पर्टिकुलर कंट्री या फिर सिटी जो भी उसको कंडक्ट करवा रहा होता है, जो भी होस्ट कर रहा होता है कॉमनवेल्थ गेम्स को। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो इंडिया के
13th मेडल आए हैं, ठीक है, ये 13 मेडल जो है इंडिया को मिले हैं, उसमें बॉक्सिंग में 7 मिले हैं, पैरा एथलीट में 2 मिले हैं, जूडो में 2 मिले हैं और वेट लिफ्टिंग में 1 मिला है, ठीक है। इसी तरीके से आप सिल्वर के लिए देख सकते हैं कि टोटल 17 मेडल्स थे, ठीक है, जिसमें एथलेटिक्स में 7 हैं और वेट लिफ्टिंग में 6 हैं, बॉक्सिंग में 3 है, पैरा एथलेटिक्स में 1 है। उसके अलावा सिमिलरली आप ब्रॉन्ज में देखेंगे तो टोटल 9 मेडल है ना। टोटल आप टैली को अगर काउंट करोगे तो 39 हो जाएगा, जो ओवरऑल 4th रैंक पे आया है ना। तो इंडिया ओवरऑल 4th रैंक पे आया। आज तक इंडिया का जो बेस्ट है वो 2nd रैंक है, और दैट टू इन 2010 जब इंडिया में ही होस्ट हुआ था दिल्ली में, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि जो गोल्ड विनर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो मीराबाई चानू, प्रीति पवार, ठीक है, जैस्मीन, उसके बाद साक्षी, प्रिया, अरुंधति चौधरी, सचिन, अंकुश, दिलीप, सोमन और उसके बाद शर्मिला। ये टोटल 13 लोग हैं जिन्होंने जो गोल्ड जो है वो एक हिसाब से जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, अच्छा एक इसमें 2 नाम और थे, स्मिता और हर्ष, है ना। टोटल ये 13th लोग हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इंडिया का जो ओवरऑल रैंक रहा है वो 4th रहा है। तो जो 2026 है कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें फर्स्ट रैंक पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, 2nd रैंक पे रहा है इंग्लैंड, 3rd रैंक पे रहा है कनाडा, 4th पे इंडिया और 5th पे स्कॉटलैंड, है ना। आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो मेडल्स हैं उसको भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टोटल 70 गोल्ड्स हैं, ठीक है, 45 सिल्वर हैं और उसके बाद 56 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 171 मेडल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रैब किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने 29 में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, कनाडा ने 19 और इंडिया ने 13। इंडिया और जो स्कॉटलैंड है दोनों ने ही 13-13 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। बट इंडिया जो है 4th रैंक पे इस वजह से क्योंकि सिल्वर में जो इंडिया है उसने 17 मेडल जीते हैं, और जो ये स्कॉटलैंड है इसने टोटल 9 मेडल्स ही सिल्वर में जीते हैं। इस वजह से देखेंगे आपके नंबर ऑफ जो टोटल मेडल्स हैं वो इंडिया और स्कॉटलैंड के सेम है, बट देखेंगे कि जो इंडिया का रैंक 4 है, क्योंकि यहां पर तो दोनों सेम है बट सिल्वर के मामले में इंडिया जो है उसने उसको बीट किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट 6 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें परफॉर्मेंस, है ना। तो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस रहा है वो 2010 का, जब दिल्ली में कंडक्ट हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। वहां पर इंडिया जो है वो टोटल 38 मेडल्स ही लेके आया था, बट उसमें 27 मेडल्स जो थे वो गोल्ड के थे। उसके बाद फिर 36 सिल्वर और 101 ये अच्छा ओके सॉरी 38 जो है वो गोल्ड थे, ठीक है। उसके बाद 27 सिल्वर थे और 36 ब्रॉन्ज थे। टोटल 101 जो है यहाँ पर टोटल मेडल्स थे, जिसकी वजह से इंडिया जो था 2nd नंबर पे था, ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2014 में ग्लासगो में ही हुआ था, वहां पर टोटल इंडिया के केवल गोल्ड जो है 15 थे, उसके बाद फिर सिल्वर 30 थे और ब्रॉन्ज जो है 19 थे, टोटल 64 मेडल्स थे। उसके बाद फिर 2018 में गोल्ड 26 मेडल्स, सिल्वर 20 मेडल्स, ब्रॉन्ज 20 मेडल्स और इसका जो रैंक रहा था इंडिया का वो 3rd रहा था। उसके बाद फिर 2022 में गोल्ड 21 थे, सिल्वर 16 थे और जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो 23 थे। टोटल 60 मेडल के साथ इंडिया जो है 4th रैंक पे रहा था। इस बार हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि 2026 में जो ग्लासगो में गेम्स हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें इंडिया ने टोटल 13 जो गोल्ड मेडल्स हैं उसको ग्रैब किया है, साथ में सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज 9, ठीक है। टोटल जो है 39 मेडल्स हैं और इसके साथ ही इंडिया का 4th रैंक रहा है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि इंडिया ने जो भी ये मेडल्स हैं उसका नंबर पूछता है और रैंक पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गोल्ड 13 है, सिल्वर 17 है और ब्रॉन्ज 9 है, टोटल 39 मेडल्स हैं और 4th रैंक पे है। उसके लिए आपको याद रखना है कि टॉप किस कंट्री ने जो है इसमें टॉप किया है। तो आपको याद रखना है कि ऊपर के 4 एटलीस्ट आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया का 4th रैंक है। इसके अलावा आप ये कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि 13 नाम ही हैं तो आप ये नाम याद रखेंगे कि किन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके अलावा यहाँ पर तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
उसके अलावा ऊपर भी जैसे आप याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए कि जो भी होस्ट कंट्री होती है वो दो गेम्स को मतलब कोई नए गेम्स या फिर अपने यहाँ के कोई ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उनको जो है सजेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा तेजस्विन वाला फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि पहले ये इंडियन डीकैथलॉन मेडलिस्ट बने हैं। गुरवीन सिंह वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल कॉमनवेल्थ मेडल्स जीते हैं, है ना। उसके बाद फिर फ्लैग बियरर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस पर्टिकुलर ईयर में जब भी गेम्स होते हैं। ठीक है, कि ओपनिंग में जो यहाँ पर फ्लैग बियरर थी वो थी मीराबाई चानू, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। और क्लोजिंग में जो है वो जैस्मीन थी फ्लैग बियरर, जिन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि टोटल इंडिया की तरफ से कंटिजेंट जो था 122 एथलीट्स का गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आप याद रखेंगे यहाँ पर कि ये जो गेम्स हैं ये 23rd एडिशन है और ये 4th टाइम हो रहे हैं ग्लासगो में। और जो टाइम पीरियड है वो याद रखेंगे कि 23 जुलाई टू 2 अगस्त तक ये हुआ है, 11 दिन। और एक फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैस्कॉट, है ना, कि जो 23rd गेम्स थे कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां का मैस्कॉट कौन था, तो वो था फिनी। ठीक है, तो ये आप चीजें याद रखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इस लेक्चर का जो ये पीडीएफ है ये आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।